हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम अपने सीटेट के संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और सीटेट में बाल विकास का मतलब ये है आपने बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से जान लिया। यानी कि अगर बाल विकास को जान लिया तो क्या ये है आपका कि आपने पूरे क्या है सीटेट को जान लिया। तो इसलिए हम बाल विकास को देख रहे हैं और बाल विकास के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपके जल्दी सुन होने वाले हैं। यानी कि कल से और मैक्सिमम 14 तारीख से क्या है लास्ट क्लास है यूजीसी नेट वालों की। तो यूजीसी नेट की जैसी लास्ट क्लास होगी उसके बाद से आप सभी के लिए क्या है एक तरह से स्पेशल तैयारी शुरू हो जाएगी। और सीटेट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यूजीसी नेट वाले भी कहीं ना कहीं आपको पता ही है, जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा है वो इसकी तो तैयारी कर ही रहा होगा। यानी कि सीटेट बनने वाला बच्चा मास्टर्स भी होगा और कहीं ना कहीं वो उसकी भी तैयारी कर रहा होगा। तो इसलिए उनकी तैयारी के साथ साथ ये तैयारी भी इम्पॉर्टेंट है। तो उस बच्चों को लिए भी थोड़ा सा एक तरह से ये मान के चलिए रहम रखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा तैयारी कर रहा है अपने मुकाम को हासिल करने के लिए। तो इसलिए ये सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से भी चलना पड़ता है। ठीक है, चलिए तो आज का जो टॉपिक है यानी कि आज का जो बाल विकास का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे और हम उस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए आज चलते हैं अपने टॉपिक पर, यानी कि कॉन्सेप्ट समझते हैं और कॉन्सेप्टों को क्वेश्चनों के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहला क्या कह रहा है, बच्चे डैश से डैश की ओर सीखते हैं। तो आपको पता ही है जब बच्चों की बात आती है तो बच्चों की बात क्या कर रही है, मूर्त से अमूर्त की तरफ नहीं, अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं सीखते, संकेतिक से चित्रात्मक से नहीं सीखते, विशिष्ट सामान्य नहीं सीखते, वो सीखते हैं सरल। यानी कि आप क्या सिखाते हो, चलो इस सरल वाले का जो एग्जाम्पल है देखो, जब छोटा बच्चा होता है तो उसे क्या सिखाया, सबसे पहले क्या दिया जाता है, पेंसिल दी जाती है। पेंसिल दी जाती है तो पेंसिल से लिखना मतलब क्या है, वो सरल अक्षरों को लिखना जानता है। जब वो सरल से क्या होता है एक तरह से अच्छी चीज यानी कि पूरा लिखना जान जाता है तो उसे क्या करा जाता है, जटिल प्रक्रिया में जोड़ा जाता है। जटिल प्रक्रिया यानी पहले वो ABCD इस तरह लिखता है वो छोटे छोटे, फिर ABCD से क्या नाम वो क्या बना देता है, राम। और राम से बना देता है वो राम गोइंग, या फिर राम इज़ ए बॉय, या इस तरह के सेंटेंस बनाना शुरू कर देता है। तो यानी कि सरल से जटिल की ओर सीखता है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पता होना चाहिए और ये कॉन्सेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बच्चों के लिए भी। भाई आप भी क्या नाम, अगर कोई मैरिड नहीं है तो वो मैरिज करेगा, उसके बच्चे होंगे तो उसे भी पता होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर सीखता है। और उसे भी छोड़ो, आप क्या कर रहे हो, जब बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बच्चा सीख किस तरह है, क्योंकि अगर आप ये नहीं जान पाओगे तो कहीं ना कहीं आप क्या है क्लासरूम के वातावरण को नहीं हैंडल कर पाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें आपकी ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्रकरण को प्रभावशाली नहीं, यानी कि प्रक्रमण को प्रभावशाली नहीं होगी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका देखो, जब इस तरह की बात आए तो आपको देखना होगा निष्क्रिय एक तरह से नहीं पर बात कर रहा है, यानी कि किसके बात कर रहा है, नहीं होगी। अब नहीं होगी तो पहले क्या कर रहा है, अधोरेखांकन और यानी कि चिन्हित करने वाली जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके चल रहा है वो, यानी कि हाईलाइटिंग, अंडरलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग, इसको क्या कहते हैं, इसे लिख देता हूँ मैं आपको, अंडर लाइन एंड हाई लाइटिंग। ठीक है, अब दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा स्मृति सहायक, यानी कि स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सर्जन का प्रयोग। जब ये हो जाएगा, यानी उदाहरण तो देते हैं हम, ये भी देते हैं और ये भी हो जाएगा। तो इसका बचा क्या, जो नहीं पूछा गया यानी कि नेगेटिव पूछा गया तो नेगेटिव ये आंसर हो जाएगा इसका, निष्क्रिय अनुवाचन करना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, कथन और कारण के ऊपर है, किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है जी, क्या कह रहा है, उदाहरण और गैर उदाहरण पर दोनों पर चर्चा करनी चाहिए। फिर कह रहा है गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी भी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए प्रसंगित है, यानी कि गलत बात कर रहा है। भाई उदाहरण जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है और गैर उदाहरण जो होते हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है कहीं भी टीचिंग कराने के लिए। जैसे आपका क्या होता है, मोटिवेशन भी मोटिवेशन भी जरूरी है और डीमोटिवेशन, कभी कभी डीमोटिवेशन भी दी जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पहला तो सही है ही और ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाएगा।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, राधिका अपने विद्यार्थी को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करे, तो क्या है करना, समझाने और मूल्यांकन करने और प्रतिबंधित करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे करके वह अपने विद्यार्थियों में डैश चिंतन के विकास को सुसाधित करता है। तो उसके बारे में जब सुसाधित के बारे में आता है तो आपको एक चीज़ याद आती है, वो क्या होते हैं, अपसारी, अभिसारी, अपसारी रूप से अनुकूलता, आंतरिककरण तक की बात आती है। तो इसमें जब क्या हो जाता है, अपसारी, अपसारी क्या होता है भाई, अपसारी क्या होता है, जब राधिका यानी अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति में क्या कर रहा है, वो विविध रूप से प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है, सुझाने के लिए कह रहा है, मूल्यांकन करने के लिए कह रहा है, इस तरह की जो प्रोत्साहन कर रहा है, तो उसे क्या कर रहा है, ऐसे करके वह अपने विद्यार्थी को अपसारी चिंतन के विकास को सुसाध्य कर रहा है। अब क्या, क्योंकि अपसारी चिंतन को खोजना, आविष्कार करना, सृजनात्मक करना, ये सारी चीज़ें आपको पता ही है भाई। अपसारी का में क्या आ जाएगा कि उस तरह की चीज़ें होती हैं, खोजने की बात कर रहा है, वो खोजने की बात कर रहा है। अब खोजने की बात कर रहा है तो यानी कि खोजना, इस हो गया, आविष्कार करना, सृजनात्मक करना, मौलिकता करना को जन्म देता है। तो अंततः राधिका क्या करेगी, इस प्रकार के अपने विद्यार्थियों को परिस्थिति के पहलुओं पर विचार करने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए विद्यार्थी को सामान्य से अलग सोच पैदा करने का अपसारी चिंतन को सुसाध्य करेगी। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपसारी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, अपने विद्यार्थियों में आगामी श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें के इस्तेमाल हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। तो यानी कि तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि इसमें आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, जब वो कर रहा है किस तरीके की बात कर रहा है, वो कर रहा है यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, यानी कि वो एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल की बात कर रहा है। अब एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि हिट एंड ट्रायल तो होगा नहीं, यानी कि हिट एंड ट्रायल नहीं होगा, हिट एंड ट्रायल नहीं होगा, अनुक्रिया जो क्रिया है ये भी नहीं होगा। बचा कौन सा, बचा आपका एनालॉजिकल थिंकिंग, यानी कि एनालॉजिकल थिंकिंग यानी कि ऑप्शन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एनालॉजिकल थिंकिंग जो होगी, एनालॉगिंग जो थिंकिंग है एक तरह से, यानी कि अनुरूचिक चिंतन। इसमें क्या हो जाएगा, अनुरूपिक चिंतन आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन 26 क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को डैश कहते हैं। यानी कि अपने आप को क्या कर रहा है, वो सब चीज़ों के यानी कि अपने आप को द एबिलिटी क्या कर रहा है, उसको मॉनिटरिंग करना है, यानी कि वो क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग कर रहा है, सब चीज़ें क्या कर रहा है, ऑन द थिंकिंग, यानी थिंकिंग प्रोसेस को कर रहा है। अब थिंकिंग प्रोसेस जब हो रहा है तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रासंगन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुस्मरण क्या है, अनुस्मरण क्या है, ये इसमें क्या आ जाएगा, व्यक्तियों की भावना स्थिति से संबंधित नहीं है। अच्छा जी, ये क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित है। क्योंकि भावनाओं से, यानी कि क्या कर रहा है, ये किससे जोड़ रहा है, भावनाओं से जोड़ रहा है। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो है, प्रोसेसिंग स्किल जो है, वो किससे जोड़ रही है, रिकॉल किससे कर रहा है, वो कर रहा है भावनाओं से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। आगे देखते हैं। नकारात्मक भावनाओं जैसे कि उच्च स्तरीय चिंतन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, नहीं। सकारात्मक भावना जैसे कि जिज्ञासा से नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ये यानी कि ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे और ये कट जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डैश के लिए सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। डैश के लिए सीखना क्या होता है, बाह्य रूप से, यानी कि लर्निंग जो होती है, लर्निंग डैश का एग्जांपल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, मोटिवेशन की बात करें तो एक्सटर्नल मोटिवेशन क्या होता है, दोस्तों के बीच में लोकप्रियता पाना, यानी कि दोस्तों के बीच में लोकप्रियता पाना क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल मोटिवेशन हो जाएगा। इंटरनल मोटिवेशन और एक्सटर्नल मोटिवेशन में ये, जैसे कि आप क्या हो, सीटेट की तैयारी कर रहे हो, तो सीटेट की तैयारी कर रहे हो आप इसलिए कि आपको क्या हो
कि आपको एक जॉब मिल जाए, वो भी किसकी, सरकारी नौकरी मिल जाए, ठीक है, यानी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। अब वही बच्चा क्या कर रहा है, एक होता है जो इंटरनली मोटिवेट है। इंटरनली मोटिवेट क्या है, क्योंकि वो टीचर बनना चाहता है, उसे ये मतलब नहीं है सरकारी है चाहे किसी, उसे क्या है टीचर बनना है और कहीं ना कहीं समाज को अपना योगदान देना है। तो जो इंटरनली मोटिवेट होगा तो वो क्या करेगा, सीटेट की तैयारी करेगा, सीटेट के बाद अपने जिस भी तैयारी का यानी टीचिंग स्किल में जाना है तो टीचिंग स्किल में जाकर वो इंटरनली मोटिवेट होगा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रभावित करती है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर। तो क्या है, अधिगम को सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण यानी अर्थपूर्ण होता है अगर। किस तरह से अर्थपूर्ण हो जाता है, देखो अगर इसे लेके चले तो जब पैडागोजिकल यानी कि पैडागोजी की बात आई, पैडागोजी की बात आई यानी शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित होता है, बिल्कुल नहीं, अध्यापक केंद्रित होता है। यानी किसकी बात आ रही है, चाइल्ड सेंटर की बात आती है। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अमुखी होता है, नहीं जी। विद्यार्थियों का ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिया जाए, यानी कि ये गलत, ये तो बिल्कुल आपके आंखों के सामने गलत है। ये क्या है, चाइल्ड सेंटर है, यानी कि चाइल्ड सेंटर यानी कि 2011 वाले पेपरों को उठा लीजिए, सीटेट के सॉरी स्टेट टेट के पेपर को उठा लीजिए, उसमें क्या मिलता है, चाइल्ड सेंटर। तो ये दोनों तो वैसे ही कट गए। बचा ये, अगर थोड़ा सा भी आपको डाउट लग रहा था तो इसे इंग्लिश में पढ़ लें, यानी लर्निंग गोल आर द क्या होता है, तो यानी कि लर्निंग गोल जो होते हैं उसके लिए नहीं होते, फिर होते हैं विषय वस्तु। जहाँ पर भी विषय वस्तु दिख जाए, विषय वस्तु और सामाजिक परिवेश के से संबंध यानी संबंध हो जाए और विषय वस्तु दोनों क्या है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, और पॉजिटिव टैग वर्ड है तो आपका ये आंसर क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 यानी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है, तो सुसाधित करता है। तो इसमें क्वेश्चन का देखेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि जो योग्यता होती है, योग्यता क्या होती है, यानी कि योग्यता कहीं ना कहीं एबिलिटी जो होती है वो कहीं ना कहीं काम आती है उसके कारण में, यानी कि कारक जो होते हैं उसके अधिगम के कारक उसमें, यानी कि भाषा से भाषा हो गई, ठीक है, फिर उसके क्या है, तांत्रिक यानी संबंधित न्यूनतम हो जाए, आपसी यानी आसपास की चीज़ों की, पर नहीं, पर जो कारक है यानी योग्यता का, तो योग्यता का वार्षिक मत यानी कि योग्यता का वार्षिक मत का वह कारण है जो अधिगम को सुसाधित करता है, क्योंकि वार्षिक मत में जो भी शिक्षार्थी यानी कि जो स्टूडेंट है और जो उसकी क्षमता है उस पर काम करने में मदद करता है और उससे उन्हें नई चीज़ें सीखने में मदद मिलती है। वह आगे क्या करता है, आगे बढ़ता है और क्या है, एक तरह से बच्चे को अपनी क्षमताओं में विकसित यानी एक तरह से विकास करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो इसके साथ साथ आपके सीटेट के आज की प्रिपरेशन यहीं समाप्त होती है, और सीटेट की प्रिपरेशन यानी कि आप ये मान के चलिए इस थर्सडे से क्या है, आपको टॉपिक वाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।